नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं पूजा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। विंध्यवासिनी पार्क में एक दिवसीय फूलों एवं सब्जियों की प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। प्रदर्शनी में कुल 20 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग। मछुआ समाज ने अपनी विभिन्न सामाजिक समस्याओं और राजनीतिक भागीदारी के अनुरूप उन्हें अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर किया बैठक का आयोजन। कल से गोरखपुर जिले में 198 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं आयोजित। परीक्षा में 1,43,666 परीक्षार्थी होंगे शामिल। महाकुंभ में अब तक गीता प्रेस ने 1.5 करोड़ रुपए की पुस्तकों की है बिक्री। लगभग 2 करोड़ रुपए की पुस्तकों की बिक्री होने की है संभावना। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज विंध्यवासिनी पार्क में एक दिवसीय फूलों एवं सब्जियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजन रोटरी क्लब गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप, इंटेक गोरखपुर और उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस प्रदर्शनी में कुल 20 प्रतिभागियों ने अपने फूल, फल, साग, भाजी के साथ प्रतिभाग किया। फोटो खींचे प्रदर्शनी में आए कुछ आगंतुकों से एफिडेविट लाइव ने ये जानना चाहा कि एक लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस आयोजन के विषय में क्या कहना चाहेंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखा कि काला नमक के बारे में भी कुछ बताया गया है। काला नमक, मैं तो बर्डपुर के रहने वाला ही हूँ, सिद्धार्थनगर जिले का, और इधर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में एजीएम इलेक्ट्रिकल हूँ। मेरी खुद की खेती है काला नमक की वहाँ पे, और बहुत अच्छा मुझे अच्छा फील हुआ कि काला नमक के बारे में यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है। एंड फ्लावर एग्जीबिशन के बारे में भी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ये ऐसे प्रदर्शनी लगाई है एग्जीबिशन। दैट्स वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। देखो भैया, ये फ्लावर शो, डॉग शो, बेबी शो हमेशा से होता था, लेकिन 30 साल से हम लोग इस सुख से वंचित थे। ये तो रोटरी क्लब वालों के बुद्धि में, दिमाग में आया और फिर से इन्होंने रिवाइव किया, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इन लोगों के कि इन्होंने इस लाइन पे सोचा। क्योंकि आज के युग में देख रहे हो कि एयर क्वालिटी का कितनी समस्या, कितनी बीमारियाँ, और ये पर्यावरण के लिए कितना ज़रूरी है ना। तो इन्होंने फिर मुझे जब रोटरी वालों ने बुलाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ। और कितने लोग तो मुझसे पूछ चुके हैं कि कैसे आपने ये शौक़ किया, या कैसे ये फूल बनाया, टावर बनाया। तो बहुत अपने किसी अनुभव को साझा कीजिए। अब अनुभव तो ये है कि मेरे ख्याल से जो फूल खेती और फूल पत्ती में रहता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। सबसे बड़ा अनुभव ये है कि आपका फोकस रहता है, बेकार की बातों में आपका दिमाग नहीं लगता है ना। और ये धरती को हम लोग हरा भरा अगर नहीं रखेंगे तो आने वाला समय हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। हमारे यहाँ फ्लावर शो का आयोजन रोटरी क्लब द्वारा किया जा रहा है। तो आज 23 फरवरी को तो हम इसी में आए। अपना जो हमारा मुख्य काम है शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन, तो शहद का कुछ पैकेट लेकर आए यहाँ। तो देखे यहाँ फ्लावर शो बड़ा अच्छा लगा। गोरखपुर महोत्सव के तर्ज पे मतलब फ्लावर शो बहुत अच्छा लगा। यहाँ गोरखपुर के हुई पार्क में ये लगाया गया है। विभिन्न प्रकार के बॉन्साई प्लांट, पिटूनिया प्लांट, फूलों वाले, फलों वाले ये पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ पे साइंटिस्ट भी उपलब्ध हैं जो बागबानी के बारे में बता रहे हैं कि अच्छे से बागबानी कैसे की जा सकती है। और आप जैसा देख रहे होंगे मिलेट्स का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। हेल्दी फूड को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष और जो कार्यालय ये प्रभारी राजकीय उद्यान गोरखपुर द्वारा ये सहयोग मिला के इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। काफ़ी लोग विभिन्न शहर के लोग हैं, शहर के बाहर के लोग हैं, उद्योग जगत से लोग आए हुए हैं, जो सूक्ष्म इंडस्ट्रीज़ हैं उसके तरफ से आए हुए हैं। G20 के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलेट्स और उस चीज़ों को अपना प्रचार करना चाहते हैं, वहाँ के भी लोग हैं। कितने स्टॉल हैं टोटल? यहाँ पे करीब 20 स्टॉल लगे हुए हैं, और प्राइवेट बागबानी करने वाले पौधों के भी अलग से करीब 10-15 स्टॉल लगे हुए हैं। मछुआ समाज की विभिन्न सामाजिक समस्याओं और राजनीतिक भागीदारी के अनुरूप उन्हें अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर एक बैठक पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में गोरखपुर मंडल के विभिन्न जनपदों से आए निषाद समाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए जयप्रकाश निषाद ने कहा कि समाज अपने हक और अधिकार के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करेगा। वो आपको इधर से उधर विषयांतर करके, मैं सबसे पहले किसी पार्टी का नहीं, मैं सबसे पहले अगर हूं तो समाज का हूं, उसके बाद मैं पार्टी का हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन अगर पार्टी में रह करके हम आपकी बात नहीं कर सकते तो पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व तो आपके बारे में क्या जानेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो भी फेसबुक या कोई भी अगर व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आप सबने देखा होगा। मैं जब दिल्ली में गया, दिल्ली में मैंने देखा कि यहाँ समाज के बहुतायत लोग रहते हैं। दिल्ली में हमारी आबादी पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर पूरे 95 लाख लोग रहते हैं। उसमें से सिर्फ 20 से 22 लाख मछुआरा रहता है। ये बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। वो 22 लाख मछुआरा, वहाँ का मछुआ समाज के लोग, कोई भी जिसके आगे मल्लाह लिखा है वो सर्टिफिकेट वहाँ एससी का पाता है। आप पता कर लीजिए जा करके, वहाँ हम लोग एससी में आते हैं। वहाँ पर नेता बहुत सारे नेता हैं, लेकिन किसी में ये सोच नहीं पैदा हुई कि कम से कम अपने जिले में, जो दिल्ली प्रदेश में जितने जिले हैं, उन जिले में अपने लोगों को गौरवान्वित तो कराया जाए। चाहे वो जिस दल में रहते हो, उस दल के लोगों के सामने अपने लोगों की ताकत बताने की आवश्यकता है कि नहीं है? जरा बताइए, आवश्यकता है कि नहीं है? अगर हम 22 लाख वहाँ हैं, अगर 22 लाख का टारगेट, हमारा 22 लाख वोटर हैं, अगर हम अपने को नहीं बता पाएंगे तो गलती किसकी होगी मेरे बंधुओं? गलती किसकी होगी? क्या हमें वो अधिकार मिल पाएगा जो हम चाहते हैं? आपकी नैया आपने पार किया था, उसी तरह से इस बार दिल्ली की नैया पार कर दो। क्या कहा था? उन्होंने आह्वान किया। जब उन्होंने आह्वान किया, आज देख लीजिए किसकी सरकार है। बोलिए भाई, बोल क्यों नहीं रहा? क्या बोलने में भी पैसा लगता है क्या आपके? मैंने कभी कमीशन खाया क्या आपका? आपसे घूस लिया क्या कभी? जब घूस नहीं लिया तो कम से कम बिना घूस के आवाज तो निकाल दीजिए। टाउन हॉल मैदान में चल रही 15 दिवसीय हथकरघा प्रदर्शनी में बनारस के हथकरघा उत्पाद के स्टॉल बुनकर सेवा केंद्र ने अपनी ओर लोगों को बरबसिया आकर्षित कर रखा है, जहां पर विभिन्न बनारसी साड़ी उपलब्ध हैं। ये बुनकर जो है जैकार्ड मशीन पे डिजाइन बनाने के लिए इस ग्राफ का सहारा लेते हैं, और जैकार्ड मशीन जो लूम पे लगी होती है वो इस डिजाइन के हिसाब से तय करती है कौन से धागे को उठाना है, और उसी हिसाब से डिजाइन बनती जाती है। इस संबंध में तकनीकी अधीक्षक उपेंद्र दुबे ने विभाग की क्रियाकलापों के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत हथकरघा उद्योग को विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उसका एक छोटा सा प्रदर्शन हमने किया है। जो यहाँ की स्पेशलिटी है, विशेषता है उत्तर प्रदेश का, वो हम दिखा रहे हैं लोगों को कि आप जो है हैंडलूम पे ऐसे जो है लग्जरी आइटम बना के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। क्या क्या उत्पाद है सर? हमारे यहाँ कड़ुआ जंगला है, बूटीदार सिल्क साड़ी भी है, जामदानी भी है, कटवर्क ड्रेस मटेरियल है, और तरह तरह के ब्लॉक प्रिंटेड उत्पाद भी हैं। बुनकरों को किस तरीके से लाभ मिल पाएगा? क्या योजनाएं हैं? सर, हमारे कार्यालय द्वारा जो है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत बुनकरों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तकनीकी सुधार के लिए तरह तरह के हथकरघा और उसके सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा बुनकरों को हम जो है वर्क आवर बढ़ाने के लिए सोलर लाइटिंग भी देते हैं। अगर उन पे करघा लगाने के लिए जगह नहीं है तो कार्यशाला निर्माण के लिए भी हम 1,20,000 रुपये की राशि उपलब्ध करवाते हैं।
कल से गोरखपुर जिले में 198 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। परीक्षा में 1,43,666 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी केंद्रों की कंट्रोल रूम द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। इस बात की जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने दी है। कुल हमारे 198 विद्यालयों में और एक जिला मंडलीय कारागार में केंद्र बनाया गया है और जिसमें लगभग 1,43,000 बच्चे परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं और इसकी हमारी सारी तैयारी पूर्ण हो गई है और हम लोग लगातार जो है स्ट्रांग रूम की अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विद्यालयों में जो कक्ष निरीक्षक हैं, इसके अलावा केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट सारी की पोस्टिंग हो चुकी हैं, लोग कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। इस तरह से हमारी सारी तैयारियां पूर्ण है। काफ़ी पेपर भी जा चुका है। नकल रोकने के लिए हमारे 2 स्ट्रेटजी हैं। एक तो यह है कि अगर कोई बच्चे हैं तो उनकी लगातार मॉनिटरिंग के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ कंट्रोल रूम में हर 10 विद्यालयों पर एक सिस्टम लगाया गया है, उनकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। और अगर कोई बाहरी तत्व इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि अधिनियम में प्रावधानित कर दिया गया है कि आजीवन कारावास से लेकर के 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का भी प्रावधान है, तो उनके लिए नियमानुसार जो कठोरतम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कल हिंदी का ही पेपर है, सुबह में हाई स्कूल का है और शाम में इंटरमीडिएट का है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आगामी 7 अप्रैल को पूर्वांचल हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। शांति सेवा संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार राय ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि मैराथन में विभिन्न प्रतिभागियों के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यह हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की है। ये पूर्वांचल मैराथन 2011 से स्टार्ट है। इस वर्ष 2019 में लास्ट हुआ था। उसके बाद ये मैराथन जो है 3 साल कोरोना के नाते 2-3 साल नहीं हो पाया। पुनः यह कार्यक्रम 2025 जो पूर्वांचल मैराथन है, यह 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पे होने जा रहा है। ये विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से प्रारंभ होगा और ये विश्वविद्यालय चौराहा होते हुए ये जाएगा मोहद्दीपुर से ये गुरंग चौराहा कूड़ा घाट से पुनः विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से लेके देवरिया बाईपास खोराबार से होते हुए नौका विहार होते हुए ये पुनः पैडलेगंज जाके ये संपन्न होगा विश्वविद्यालय पे। जी धावक 7 अभी जो हमको सूचना मिली है बतौर अध्यक्ष, ये 7 देशों के, केन्या से, कजाकिस्तान से, इथोपिया से, तमाम देशों से लोग आ रहे हैं दौड़ने के लिए। गीता प्रेस ने महाकुंभ में अब तक 1.5 करोड़ रुपए की पुस्तकों की बिक्री की जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष लगभग 2 करोड़ रुपए की पुस्तकों की बिक्री होने की संभावना है। गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुंभ में भी गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकों की बिक्री ने कीर्तिमान बनाया था। देखिए, कुंभ में हम लोगों को लग रहा था, शुरू में आप लोगों को बताया भी गया था कि 150 लाख की पुस्तकें हम 1.5 से 2 करोड़ की पुस्तकें हम वहाँ उपलब्ध कराने की हमारी योजना है और उतनी पुस्तकें हम वहाँ भेज चुके हैं और अब तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक रुपए की पुस्तकें हमारी वहाँ बिक चुकी हैं। मांग बहुत है, पुस्तकें और भी बिकती, लेकिन प्रशासन भीड़ के नाते जो नो व्हीकल जोन कर देता है तो उस कारण से जो पुस्तकें वहाँ समाप्त हो जाती हैं वो यहाँ से जा नहीं पाती। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रक हमने भेजा और प्रशासन की व्यवस्था थी कि वो जाने नहीं दिया, तो यहाँ से इलाहाबाद पहुँचने में गाड़ी को 3 दिन भी लग गया। तो कुछ ऐसी पुस्तकें हमारी प्रमुख जरूर थी जो बीच बीच में अनुपलब्ध हो जाए करती थी, इस कारण से बिक्री पर कुछ असर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा कि कुंभ के मेले में लोगों में उत्साह बहुत है और पुस्तकें भी काफ़ी खरीद रहे हैं। जो लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं और पूछते गीता प्रेस को आते हैं। बुक सेलर्स बहुत हैं वहाँ जो हमारी पुस्तकों को रख करके जगह जगह पर उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि अकेले हमारी पुस्तक दुकान से इतनी बिक्री संभव नहीं थी, लेकिन इतने पुस्तक विक्रेता हैं और बार बार पुस्तकें आके हमारी ले जाते हैं। अभी हमने परसों भी कुछ पुस्तकें भेजी हैं। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।